आज का पहला प्रश्न है 51वें अंतर्राष्ट्रीय एमी डॉक्टरेट अवार्ड्स के लिए किसे चुना गया है साथियों। तो एकता कपूर को चुना गया है। किसे चुना गया है? एकता कपूर को साथियों। देखो, यह एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। एमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर बनी है। और एकता कपूर को पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2020 में साथियों। कब दिया गया था? 2020 में। अगला प्रश्न आपका है, दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार का टीका कौन सा देश शुरू करेगा साथियों? तो ये शुरू करेगा इंग्लैंड। दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर का टीका साथियों, कैंसर उपचार का टीका कौन शुरू करेगा? इंग्लैंड शुरू करेगा। तो देखो साथियों, इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है साथियों। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन। यूनाइटेड किंगडम की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। क्या है करेंसी? पाउंड स्टर्लिंग। और करेंसी साथियों पाउंड स्टर्लिंग है। और प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक। कौन है प्रधानमंत्री? ऋषि सुनक। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है लंदन में। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो यह भी लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय साथियों कहाँ है? राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि लंदन कौन से रिवर के किनारे है साथियों। साथियों लंदन कौन से रिवर के किनारे है? देखो, पेरिस है सीन नदी के किनारे। कौन से नदी के किनारे है? पेरिस है सीन नदी के किनारे साथियों। और आपको बताना है एक और क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कि आगरा, मथुरा और दिल्ली ये कौन सी नदी के किनारे है? इस बात का जवाब भी देना है आपको कमेंट बॉक्स में साथियों। अब आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय। ये कहाँ पर है? तो लंदन में है साथियों। कहाँ पर है ये ब्रिटिश संग्रहालय? तो लंदन में है। अब देखो अगला प्रश्न आपका है, कैंडी एसाला पेरा हेरा त्योहार। कैंडी एसाला पेरा हेरा त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया है श्रीलंका में साथियों। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। अब श्रीलंका में मनाया गया है तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम साथियों। क्या है श्रीलंका की राजधानी? तो श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धना। तो साथियों अब तक आपने क्या क्या करंट अफेयर सीखा आज? तो सीखा, पहला प्रश्न आपका मैंने बताया था 51वां अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार किसे दिया गया है? एकता कपूर को दिया गया है। दूसरा मैंने बताया दुनिया का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका कौन सा देश शुरू करेगा? तो इंग्लैंड शुरू करेगा। और तीसरा मैंने बताया कैंडी एसाला पेरा हेरा त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो यह मनाया गया है श्रीलंका में साथियों। कहाँ मनाया गया है? श्रीलंका में। अब अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में किसने मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की है? तो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने मेरी माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा की शुरुआत की है। अब साथियों कुछ और भी मंत्रालय हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री कौन है? गिरिराज सिंह। सूचना एवं प्रसारण तथा युवा कार्य एवं खेल मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर साथियों। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव है साथियों। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। रेल मंत्री, संचार मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इस्पात मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया साथियों। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो नितिन जयराम गडकरी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमन। विदेश मंत्री कौन है? सुब्रमण्यम जयशंकर। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। महिला एवं बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? स्मृति ईरानी है साथियों। कौन है? स्मृति ईरानी। कानून एवं न्याय मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है साथियों, वर्तमान में केंद्रीय रक्षा मंत्री। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे साथियों। अगला प्रश्न आपका है, सागर परिक्रमा चक्र का आयोजन किस शहर में होगा साथियों? तो सागर परिक्रमा चक्र का आयोजन हुआ कन्याकुमारी में, जो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है साथियों। कन्याकुमारी में सागर परिक्रमा चक्र का आयोजन होगा। तो कन्याकुमारी है तमिलनाडु राज्य में साथियों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई।
तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो RN रवि हैं तमिलनाडु के गवर्नर साथियों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन। तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है। कौन सी नदी पर है मेट्टूर बांध? कावेरी नदी पर है, याद रखना। पिल्लूर बांध भवानी नदी पर है। इंदिरा गांधी अभयारण्य, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। और साथियों और भी है, जैसे कि मद्दुमलाई अभयारण्य, गुंदई राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खारी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तमिलनाडु में। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर में है। दक्षिण भारत का मानचेस्टर किसे बोला गया है? तो कोयम्बटूर को बोला गया है साथियों। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। थेप्पाकुड हाथी शिविर नीलगिरी में मुद्दुमलाई राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में स्थित है। तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है साथियों। किस राज्य के कुंभम अंगूर को GI टैग दिया गया है? तो तमिलनाडु के कुंभम अंगूर को साथियों। अगला प्रश्न आपका है, मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी ने नभमित्र उपकरण विकसित किया है साथियों? किसकी सुरक्षा के लिए? मछुआरों की सुरक्षा के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी ने नभमित्र उपकरण लॉन्च किया है? तो अपने प्यारे देश भारत की स्पेस एजेंसी साथियों इसरो है। इसरो ने अभी हाल ही में नभमित्र उपकरण लॉन्च किया है। अब साथियों इसरो ने लॉन्च किया है तो देखो इसरो के बारे में भी जानेंगे और नासा के बारे में भी जानेंगे साथियों। देखो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को साथियों। और इसरो के चेयरमैन कौन है साथियों? तो इसरो के चेयरमैन हैं शशिधर सोमनाथन साथियों। कौन है? श्रीधर सोमनाथन, सॉरी साथियों, श्रीधर सोमनाथन हैं इसरो के चेयरमैन अर्थात S सोमनाथन साथियों। अब नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में। इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को साथियों। 1958 में DRDO की भी स्थापना हुई थी। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथियों, इसकी भी स्थापना 1958 में हुई थी। और नासा के चेयरमैन कौन है? वेल नेल्सन है नासा के चेयरमैन साथियों। अगला प्रश्न आपका है, जायद चैरिटी मैराथन 2024 की मेजबानी कौन करेगा साथियों? तो केरल करेगा। और केरल ने साथियों अभी हाल ही में एक विधेयक पेश किया है जिसके तहत केरल का नाम केरलम हो जाएगा साथियों। अब केरला, तो केरला की राजधानी क्या है? तिरुअनंतपुरम साथियों। देखो साथियों और भी राज्य है जैसे कि महाराष्ट्र। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो क्या बोलोगे? मुंबई है महाराष्ट्र की राजधानी साथियों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस साथियों। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कहाँ है? बेंगलुरु है और बेंगलुरु में ही इसरो का हेडक्वार्टर है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वसुराज बोम्बई, सॉरी साथियों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया। इससे पहले थे वसुराज बोम्बई। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। और राज्यपाल कौन है? थावरचंद्र गहलोत साथियों। तमिलनाडु के बारे में मैंने भी तुरंत बताया है साथियों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो MK स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? RN रवि है। और साथियों अब बात करते हैं केरल के बारे में। तो केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा कितना है? 20 है साथियों। पराम्बिकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ है? केरल में। K-Phone प्रोजेक्ट की शुरुआत केरल ने की है। और खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान पर कौन है साथियों? तो केरल है। अगला प्रश्न आपका है, इसरो ने किस रॉकेट से आदित्य L1 को लॉन्च किया है साथियों? तो इसरो ने PSLV C57 से आदित्य L1 को लॉन्च किया है साथियों। अब कब लॉन्च किया? तो L1 को लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर साथियों। आदित्य L1 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कौन है? तो निगार साजी है साथियों। कौन है? निगार साजी आदित्य L1 प्रोजेक्ट की डायरेक्टर महिला है साथियों, याद रखना ये महिला है निगार साजी। और यही है आदित्य L1 प्रोजेक्ट के डायरेक्टर साथियों। इसरो ने चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया था और कितने बजे लॉन्च किया था? और ये सफल लैंडिंग साथियों, सॉफ्ट लैंडिंग जो हुआ था चंद्रमा पर, ये कब और कितने बजे हुआ था, ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। देखो स्पेस क्राफ्ट को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV XL रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजा जाएगा।
और साथियों L1 अर्थात क्या होता है, लैंग्वेज पॉइंट, जिसका नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैंग्वेज के नाम पर रखा गया है। L1 साथियों क्या है, तो L1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी के बराबर दूरी पर स्थित रह सकता है। L1 साथियों एक ऐसा पॉइंट है जहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट सूर्य और पृथ्वी से बराबर दूरी पर साथियों रह सकता है। यही है L1 प्रोजेक्ट साथियों। अब देखो साथियों, यह पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है और इस बिंदु तक पहुंचने के लिए करीबन 120 दिन लगेंगे, अर्थात कितने महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे साथियों। कितने महीने लगेंगे, 4 महीने साथियों। और इसने साथियों लॉन्च किया है ये PSLV XL-C57 से साथियों इसरो ने यह रॉकेट को लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न आपका है, भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार किसने हासिल किया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने साथियों भारतीय क्रिकेट टीम के डोमेस्टिक मैचों के टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार साथियों हासिल किया है। अब साथियों क्रिकेट, तो देखो क्रिकेट से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ये क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेयरपर्सन कौन है, ग्रेगवार केले। इसके डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा और CEO कौन है, जियोफ एलोडिस। BCCI बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1928 में साथियों। इसके प्रेसिडेंट कौन है, रोजर बिन्नी। क्रिकेट का जन्म हुआ था इंग्लैंड में। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन है, इसकी स्थापना हुई थी 1760 में। और साथियों दूसरा है मैरीलिबोन, जिसकी स्थापना हुई थी 1787 में साथियों। कब हुई थी, 1787 में साथियों। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच हुआ था। पहला एक दिवसीय मैच साथियों ये मेलबर्न में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में हुआ था। प्रथम वर्ल्ड कप इंग्लैंड में वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1975 में हुआ था, प्रथम वर्ल्ड कप साथियों। 1983 में इंग्लैंड में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और वेस्टइंडीज के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी। 2011 में भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका के बीच हुआ था, जिसमें भारत की जीत हुई थी साथियों। किसकी जीत हुई थी, तो भारत की साथियों। कब हुआ था ये दूसरा वर्ल्ड कप जिसमें भारत जीता था साथियों, तो 2011 में। और भारत ने पहला वर्ल्ड कप कब जीता क्रिकेट वाला, 1983 में साथियों। ऐसे प्रथम वर्ल्ड कप कब हुआ, 1975 में। पहला एक दिवसीय मैच कब हुआ, 1971 में साथियों। पहला क्रिकेट का टेस्ट मैच कब हुआ था, तो 1877 में हुआ था साथियों। कब हुआ था, 1877 में। अब साथियों कुछ ऐसे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जानेंगे जो भारतीय मूल के हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री कौन है, एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रविंद जगन्नाथ हैं मॉरिशस के प्रधानमंत्री। सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन है, तो वावेल राम कलावन है। सूरीनाम के राष्ट्रपति कौन है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, इरफान अली हैं गुयाना के राष्ट्रपति साथियों। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिसन। और सिंगापुर के राष्ट्रपति कौन है, तो मैंने कल ही बताया था आपको कि सिंगापुर के नए राष्ट्रपति बने हैं थरमन शनमुगरत्नम। कौन बने हैं, थरमन शनमुगरत्नम। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, ये सारे भारतीय मूल के हैं साथियों। तो यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री हैं ऋषि सुनक, पुर्तगाल के PM हैं एंटोनियो कोस्टा, मॉरिशस के PM हैं प्रविंद जगन्नाथ, सेशेल्स के राष्ट्रपति हैं वावेल राम कलावन, सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, गुयाना के राष्ट्रपति हैं इरफान अली साथियों, गुयाना के राष्ट्रपति हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है, कमला हैरिसन। और सिंगापुर के राष्ट्रपति है थरमन शनमुगरत्नम साथियों। कौन है, थरमन शनमुगरत्नम।